Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is another video of the chapter Company Accounts Issued Debentures. लास्ट वीडियो में बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 25 तक करा दिया था. आज मैं क्वेश्चन नंबर 26 कराने जा रही हूँ. ये टॉपिक्स क्या हैं, जैसे मैंने आपको 6 केसेस कराए थे कि डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, केस 1 था. केस 2 में क्या था, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट पर उसको रिडीम किस पर किया गया, पार पर किया गया है. और थर्ड सिचुएशन कराई थी, डिबेंचर आर इशूड एट ए प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट पार. ठीक है. फिर एक सिचुएशन मैंने फोर्थ ऐसी भी करवाई थी कि डिबेंचर इशूड एट पार हो रहे हैं, रिडीम प्रीमियम पर हो रहे हैं. ठीक है. और उसके अलावा मैंने कराया था डिबेंचर इशू डिस्काउंट पर हो रहे हैं, रिडीम प्रीमियम पर हो रहे हैं. एक सिक्स सिचुएशन मैंने कराई थी, डिबेंचर रिडीम जो है प्रीमियम पर हो रहे हैं और इशू भी प्रीमियम पर हो रहे हैं. तो मैंने ऐसा क्वेश्चन करवा दिया है, पर अभी और 2-3 क्वेश्चन कराऊंगी, आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 26. KTR issued 365 9% डिबेंचर of 1000 each on 4th March 2016. KTR लिमिटेड ने 365 डिबेंचर 1000 रुपए जिसकी वैल्यू है इशू किए हैं. पार जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू डिबेंचर इन द फॉलोइंग सिचुएशन. इस सिचुएशन में हमें अलग अलग सिचुएशन, इस क्वेश्चन में हमें दो सिचुएशन दे रखी है और डिबेंचर की वैल्यू याद रखना 1000 रुपीज है. ठीक है. हमें सिर्फ इशू डिबेंचर की एंट्रीज पूछी हुई है. केस 1 में क्या है कि व्हेन द डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%. कि इशू तो पार पर हो रहे हैं, यानी कि 1000 वाला डिबेंचर 1000 में कंपनी इशू कर रही है, पर रिडीम करते हुए 10% प्रीमियम है. अब आप देखिए जरा, ये जो 1000 है उसका 10% जो प्रीमियम होगा वो कितना होगा बेटा, वो होगा 100 रुपीज. ठीक है. यानी कि पेमेंट करते हुए हम 1000 प्लस 100 1100 दे रहे हैं पर डिबेंचर के पीछे. ठीक है. मतलब कि जो प्रीमियम है रिडम्पशन वाला वो कंपनी के लिए क्या है, लॉस है. अब ये दूसरी सिचुएशन क्या है मैं आपको बाद में बताती हूँ. मतलब हर सिचुएशन के अलग अलग जो है सॉल्यूशंस होंगे. तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हम इसका बनाते हैं पहले. जर्नल ऑफ KTR लिमिटेड, जर्नल ऑफ KTR लिमिटेड. सबसे पहले फॉर्मेट क्या बनेगा, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद LF, फिर अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट. इस क्वेश्चन में हमें कौन सी एंट्रीज पूछी है, इशू की एंट्रीज पूछी है, तो हमने इशू की ही करनी है, रिडम्पशन की नहीं करनी. ठीक है बेटा. आप पहली एंट्री क्या करेंगे बेटा, जो इशू की एंट्री होती है आप पहले लिख लो. डेट क्या है क्वेश्चन में डेट है 2016 4 मार्च. ठीक है. तो आप अलग अलग सिचुएशन है, आप लिख लीजिए केस 1. केस 1 में कितनी एंट्रीज होंगी बेटा, 2 एंट्रीज होंगी. एक एंट्री हमारी इशू की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. LF का कॉलम मैं छोटा ही बना देती हूँ. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. ठीक है. नंबर ऑफ डिबेंचर्स देखिए कितने हैं बेटा, 365 है. और पार पर इशू है 365 इंटू 10, 3,65,000. 3,65,000 being debentures, being application money received, application money received. उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, जो सेकेंड एंट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं. इसमें है क्या बेटा, आपके जो डिबेंचर हैं जब रिडीम होंगे, कंपनी के जो डिबेंचर रिडीम होंगे वो प्रीमियम पर रिडीम होंगे. तो कंपनी को इशू करते हुए ये पता है कि रिडम्पशन जो है प्रीमियम पर करनी है, तो ये कंपनी के लिए क्या है, लॉस है. तो आप एंट्री क्या करेंगे, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट
टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ। ये प्रीमियम और रिडम्पशन क्यों डेबिट होता है? क्योंकि कंपनी के लिए बेटा क्या है, लॉस है, और लॉस जो है वैसे भी हमारा क्या है, सॉरी लायबिलिटी है, इसलिए ये लॉस डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी के लिए ये लॉस है। क्यों? क्योंकि जब रिडीम करेंगे तो 1000 वाला डिबेंचर के पीछे हमें 100 रुपया फालतू देना पड़ेगा प्रीमियम का, तो 1100 देने पड़ेंगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में इतना ही आएगा 3,65,000। और लॉस कितना है आप देख सकते हैं, 365 डिबेंचर्स है, 100 रुपीज जो है ज्यादा देने पड़ रहे हैं प्रीमियम के, तो 36,500 जो है लॉस में आ जाएगा। तो डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू होती है 365 इंटू 1000, 3,65,000, और प्रीमियम में कितना आएगा 365 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 36,500। फिर समझो इसको मैं क्या कह रही हूँ बेटा, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में उतना ही आएगा जितना हमने क्रेडिट किया था, वही डेबिट होगा। फिर कंपनी को पर डिबेंचर के पीछे कितना लॉस हुआ, 100 रुपीज का, क्योंकि प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं। 365 इंटू 100, 36,500। टू डिबेंचर में इसकी फेस वैल्यू कितनी है 1000, 365 इंटू 1000, 3,65,000। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो कंपनी ने रिडीम किए हैं डिबेंचर, उसके ऊपर जो प्रीमियम है वो कंपनी की क्या है, लायबिलिटी है, तो कंपनी को ये देना पड़ेगा रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम। तो हम ये जो है ये कंपनी के लिए लॉस है, इसीलिए प्रीमियम रिडम्पशन जो है क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। ये किस टाइम क्रेडिट हो रहा है बेटा, ये सेकेंड एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, लेकिन जब हम रिडीम करेंगे ना सही में, हम एंट्री क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो पूछा नहीं हुआ, फिर भी आप क्या करोगे, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। लिखिए बीइंग ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर अकाउंट, debentures account, and 365 debentures issued at, sorry issued नहीं, and 365 debentures redeemed at 9% debentures redeemed at कितने प्रीमियम पर है, एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, 10%, ठीक है, प्रीमियम ऑफ 10% पर रिडीम हो गए हैं। अच्छा मान लो हमें रिडम्पशन की एंट्री बोलते हैं, तो मैं वो भी बता देती हूँ। तो एंट्री होती 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3,65,000, प्रीमियम और रिडम्पशन और डिबेंचर अकाउंट डेबिट 36,500 टू डिबेंचर होल्डर। फिर हम टू डिबेंचर होल्डर में कितना डालते हैं, 3,65,000 में 36,500 क्या कर देते, ऐड कर देते, तो क्या वैल्यू आती 4,01,500। और सेकेंड एंट्री क्या होती है, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 4,01,500। क्लियर हो गया? वैसे तो चलो नहीं पूछी कि रिडीम करने की एंट्री, मैंने फिर भी आपको बता दी, दोबारा बता देती हूँ। 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अब देखिए सेकंड सिचुएशन क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में डिबेंचर इशू हुए हैं डिस्काउंट पर और प्रीमियम पर रिडीम हुए हैं। तो अब आप इसको समझ लो कि हम केस 2 की एंट्री करेंगे। लिखिए केस 2। तो अब बेटा आप एंट्री करेंगे केस 2 के फर्स्ट पार्ट की, बैंक अकाउंट डेबिट और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर समझिए 365 डिबेंचर्स है और हम 1000 का डिबेंचर है, 6% डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, तो 60 जो है डिस्काउंट हो गया। 1000 में से अगर हम 60 माइनस कर देते हैं तो कितना आता है 940। तो आप 365 को 940 से मल्टीप्लाई करके देखो तो आता है 343,100, 3,43,100। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 3,43,100 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी, क्योंकि कंपनी को पता चल गया, कंपनी को क्या है इशू करते समय एक तो लॉस है ये वाला डिस्काउंट वाला, लेकिन उसके अलावा प्रीमियम वाला भी लॉस है। और कंपनी जो है 1000 वाला डिबेंचर कितने पर दे रही है, 5% प्रीमियम पर दे रही है। 5% कितना हो गया 50 रुपीज, यानी कि एक तो 60 रुपीज कंपनी को वैसे लॉस हो रहा है और एक कितना हो रहा है 50, तो 110 लॉस हो रहा है। फिर समझो
60 रुपये डिस्काउंट वाला लॉस है, 50 रुपये किसका लॉस है, प्रीमियम रिडम्पशन वाला। तो 110 रुपये पर डिबेंचर के पीछे कंपनी को क्या आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लॉस है। तो हम इसको क्या करेंगे, 365 को पहले मैं 11 से करके बता ही देती हूँ कितना आएगा। 40150। तो आप डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे तो इतना ही लिखेंगे 343100। हमारी एंट्री क्या होगी, एंट्री तो वही होगी जो मैंने अभी बताई थी। पिछले केस में भी यही थी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अभी आपको मैं ये बता रही हूँ, हमारे 365 डिबेंचर्स है ना, तो वो हमने किस पर इश्यू किए थे बेटा, वो हमने किए थे 940 पर। तो यहाँ 940 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और जो लॉस है वो हमारा है 40150। जीरो इसलिए लगा दिए कि ये वाला जीरो है, लगाया इसमें 40150। अब डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू आती है। फेस वैल्यू कितनी है, 1000। 365 इंटू 1000, 3,65,000। ठीक है, और कंपनी को कितना जो है प्रीमियम देना पड़ेगा रिडम्पशन के टाइम, वो है 365 इंटू 50 रुपीज। आप देख लीजिए प्रीमियम कितना है रिडम्पशन का, प्रीमियम 50% सॉरी 5% है, तो 50 हो गया। ठीक है, दोबारा देखती हूँ, 18250, 18250। अगर आप इसको ऐड करके देखो जरा, 3,65,000 को 5,000 में 18,250 ऐड करो, 383250। और अगर हम इसका करते हैं तो 343,100 और 40,150, तब भी सेम ही आएगा। देखो आप, सेम आ गया ना। ठीक है ना, मतलब कहने का कंपनी को डबल लॉस है। कौन सा लॉस है, एक तो डिस्काउंट वाला लॉस है 60 रुपीज पर डिबेंचर के पीछे, प्लस एक जो है रिडीम करते वक्त जो हम प्रीमियम दे रहे हैं 50 रुपीज वो है। तो ये इसीलिए अमाउंट ये कैसे आया, 365 इंटू 110। डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू 365 इंटू 1000, 3,65,000। प्रीमियम कितना है, प्रीमियम जो है बेटा 50 रुपीज है, 365 इंटू 50, 18,250। तो अब लिखेंगे क्या, बीइंग ट्रांसफर और एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर्स अकाउंट एंड 365 9% डिबेंचर रिडीम्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, 5% पर हो गए। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में ये भी कहा गया था इग्नोर कर दो राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर्स की, हमने एंट्रीज नहीं करनी तो इसलिए मैंने नहीं की। अब बेटा आपको मैं क्वेश्चन नंबर 27 पहले समझा रही हूँ, फिर हम इसका सोल्यूशन करेंगे। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ 7% डिबेंचर इन द फॉलोइंग केसेस। इसमें अलग अलग 3 केसेस दिए हुए हैं, हमने हर केस में क्या करना है बेटा, इशू की एंट्री करनी है। पहला केस है 100 डिबेंचर 100 रुपीज के 105 में इशू किए थे। जो 5 रुपए कंपनी को क्या है, प्रॉफिट है। पता कैसे, क्योंकि 100 वाला डिबेंचर कंपनी 5 रुपए प्रीमियम पर इशू कर रही है, 105 रुपए करीब, इस 5 रुपए कंपनी को फायदा हो रहा है। ये SPR है, 5 रुपए पर डिबेंचर के पीछे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। पर रीपेबल 100 ही है, मीन्स रीपेबल एट पार है, 100 वाला 100 ही कर रही है। तो हमने कैसे करना है, अभी मैं आपको धीरे धीरे सारी सिचुएशंस क्लियर करूंगी। आप लिखिए जर्नल, कंपनी का नाम नहीं पता, फॉर्मेट आपको पता है, डेट पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। हर सिचुएशन का सोल्यूशन आपको देखना पड़ेगा, वो अलग अलग ही होगा। तो आप देखिए जरा, सिचुएशन 1 में क्या है कि कंपनी जो है 100 डिबेंचर इशू कर रही है 105 पर, 105 पर इशू कर रही है। तो 5 रुपीज पर डिबेंचर के पीछे कंपनी को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। रिडीम लेकिन पार पर ही करी, 100 का 100 ही में कर रही है, तो कोई फायदा नुकसान नहीं है। तो आप करिए क्वेश्चन नंबर 27, इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 की 2 एंट्रीज होगी। एक एंट्री लिखे बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा बेटा, 100 डिबेंचर है 105 के,
100 डिबेंचर है, 105 में इशू किए हैं, तो 10,500 आ जाएगा। तो अब लिख दीजिए 10,500 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी क्या होगी बेटा, रिसीव हो गई है। अब बात करते हैं हम इसकी सेकेंड एंट्री की। सेकेंड एंट्री में एसपीआर आएगा। क्यों, हमें पता चल गया कि 100 वाला डिबेंचर ना कंपनी ने किस पर इशू किया है, 105 में। तो कंपनी को 5 रुपये पर डिबेंचर के पीछे फायदा हुआ है। तो एंट्री क्या होगी, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब मैंने लॉस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रिडीम तो पार पर हो रहे हैं। 100 रुपये वाला डिबेंचर की पेमेंट 100 रुपये के हिसाब से ही कर रहे हैं, तो कंपनी को ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ है रिडम्पशन पर, इसलिए लॉस नहीं आया। अब आप 7% डिबेंचर एप्लीकेशन इतने ही लिखोगे जितने क्रेडिट किए थे, 10,500, और डिबेंचर कितने, 100 डिबेंचर है, 100 रुपीज़ वाले, तो 10,000 आ गया डिबेंचर्स में। और 100 डिबेंचर है, 5 रुपीज़ पर डिबेंचर के पीछे कंपनी को फायदा है, प्रीमियम है, तो 500 आ गया एसपीआर में। तो लिखे बीइंग 100 डिबेंचर्स issued at a premium of 5% प्रीमियम है, एंड रिडीम्ड एट पार। पार मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 100 का पेमेंट 100 ही कर रहे हैं, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हो रहा। इशू के टाइम जो फायदा वो हमने लिख दिया। अब बेटा सेकंड सिचुएशन देखिए, कंपनी ने 100 डिबेंचर 100 रुपीज वाले 100 में इशू किए, यानी कि पार पर इशू किए, पर पेमेंट जो है 5 रुपीज ज्यादा पर किया, 100 की जगह उसने 105 रुपये दिए, तो लॉस आ गया। जब भी हम रिडीम करते हैं प्रीमियम पर तो हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो अब इसकी एंट्री करेंगे। देखिए ये सिचुएशन 1 थी, अब हम सिचुएशन 2 की बात करेंगे। ठीक है, लिखिए जरा। सिचुएशन 2 में हम ये एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितनी बेटा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, 100 डिबेंचर्स हैं। ठीक है, और इशू 100 में ही कर रहे हैं, तो 10,000 आ जाएगा, 10,000। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी क्या होगी बेटा, रिसीव होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, बी एंट्री होगी 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब मुझे कैसे पता चला लॉस है, कंपनी ने 100 रुपीज पर डिबेंचर के देने, पर कंपनी 105 दे रही है, तो 5 रुपए पर डिबेंचर के पीछे कंपनी को लॉस हो रहा है। टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। प्रीमियम क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी है, उनको पेमेंट करनी है। तो हम आप देखिए इसको कितना आया, सेम अमाउंट आएगा, जितना ये क्रेडिट किया उतना ही डेबिट आएगा। ठीक है, लेकिन लॉस कितना है, पर डिबेंचर के पीछे कंपनी को 5 रुपए लॉस हो रहा है। 100 डिबेंचर है, 5 रुपए लॉस है, तो 500 कंपनी का लॉस है, 500। 2 डिबेंचर में फेस वैल्यू 100 इंटू 100 10,000, और प्रीमियम कितना है 100 इंटू 5 500। ठीक है, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर्ड या बीइंग ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर अकाउंट and debenture account and debentures issued at par but redeemed at किस पर रिडीम किए हैं? एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5। ठीक है, पर डिबेंचर लिख दो आप, पर डिबेंचर पर कंपनी को लॉस हो रहा है ₹5। ठीक है, क्लियर हो गया। ये कौन सी सिचुएशन थी? ये सिचुएशन 2 थी। ठीक है, अब हम सिचुएशन 3 पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है? 100 डिबेंचर कंपनी के ₹100 वाले 105 पर इशू हुए। जो 100 वाला 105 में इशू हुआ है तो ये ₹5 कंपनी के लिए फायदा है, इसको हम SPR कहते हैं। और जब पेमेंट करते हैं 100 वाला ₹8 ज्यादा पर पे कर रहे हैं, दैट इज लॉस। ये प्रीमियम कौन सा है? रिडम्पशन वाला। जब पेमेंट ज्यादा पर करते हैं तो प्रीमियम रिडम्पशन है, दैट इज लायबिलिटी फॉर द कंपनी। तो एक फायदा है कंपनी को, ये फायदा है, इसको हम गेन कह देते हैं। और ये जो है ये लायबिलिटी है, अब देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम एंट्री कैसे करेंगे? लिखिए सिचुएशन थर्ड का पार्ट 1। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर कितने? 100 105 में इशू किए तो 10,500 आ गया। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर समझो हमारा 100 शेयर्स है। ठीक है, 100 वाला ₹5 प्रीमियम पर इशू हो रहा है तो कितना आ गया? 100 × 105 10,500 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद हमारी ये एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एक प्रीमियम हमारा लायबिलिटी है, देना पड़ेगा, और एक जो प्रीमियम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, ये कंपनी के लिए फायदा है क्योंकि इशू के टाइम कंपनी ने प्रीमियम पर इशू किए हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब हम क्या करेंगे बेटा? डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में इतना ही डालेंगे, कितना? 10,500। ठीक है, और जो हमारा लॉस है, लॉस कितना? ₹8 है। 100 डिबेंचर पर ₹8 लॉस है तो ये 800 आ गया। और डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू डालते हैं। 100 डिबेंचर है बेटा ₹100 के, तो कितना हो गया? 10,000। ठीक है, और जो प्रीमियम और रिडम्पशन है, प्रीमियम रिडम्पशन 800 है, 100 पर 8 800 800। और जो हमारा SPR है वो ₹5 है पर डिबेंचर के बच्चे 100 × 5 500। अगर आप इसको प्लस करके देखो 11,300 आता है, इसका टोटल भी यही आता है 11,300। फिर समझ लो इसको कि कंपनी को ₹8 लॉस हो रहा है, 100 × 8 800। यही लॉस जो है हमारा प्रीमियम और रिडम्पशन में चला जाएगा 800। और उसके बाद हम क्या करेंगे? कंपनी ने जो इशू किए थे ₹5 प्रीमियम पर, वो SPR कंपनी के लिए फायदा है। तो नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू, किसमें ट्रांसफर की है? डिबेंचर्स अकाउंट एंड 100 डिबेंचर्स issued at 105 and redeemed at ₹108। क्लियर हो गया? कंपनी ने रिडीम किस पर की है? 108 में, और प्रीमियम पर हमने कंपनी ने इशू की है। समझ आ गया? अब इसमें ये कहा गया था कि इग्नोर कर दो राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है बेटा, 28 क्वेश्चन करेंगे। पार नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर 9% डिबेंचर अकाउंट फॉर द इशू ऑफ 7,500 9% डिबेंचर ऑफ 50 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 6%।
कंपनी ने 7500 डिबेंचर इशू किए 50 रुपीज के। डिबेंचर की वैल्यू कितनी 50 रुपीज है। 6% जो है क्या है बेटा, लॉस है। आप ऐसे ही कर दो, 3 रुपीज कंपनी का जो डिस्काउंट है, तो 50 वाला डिबेंचर कंपनी ने 47 रुपीज में इशू किया। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। 50 रुपीज का डिबेंचर है, 10% कितना होता है बेटा 5 रुपीज जो है, ये कंपनी को लॉस है। एक तो ये लॉस है, 3 रुपीज का लॉस है जो इशू कर रही है डिस्काउंट पर, और 5 रुपीज जो है ये लॉस है जो कंपनी रिडीम कर रही है प्रीमियम पर। इन्होंने कहा कि एंट्री करनी है और हमें डिबेंचर अकाउंट बनाने को कहा गया है। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम है, तो हम जनरल एंट्री कौन सी करेंगे, हम इशू की एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, लिखिए। अब इन्होंने ये नहीं बोला किस टाइम की एंट्रीज करनी है, तो हम दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, बनाई जरा इसका फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 28 जर्नल। ठीक है, अब एंट्री क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जर्नल लिख के डेट, फिर पर्टिकुलर्स। ठीक है, उसके बाद एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले हम डिबेंचर इशू करने की एंट्री करेंगे। ये देख लेना, डिबेंचर की वैल्यू 5 रुपीज है और 3 रुपीज जो है डिस्काउंट है, तो 47 हो गया डिबेंचर की वैल्यू। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने बेटा 100, सॉरी कितने डिबेंचर्स है 7500 डिबेंचर्स है। 47 रुपीज जो है क्या है 47 रुपीज में इशू की है। तो मैं अभी 7500 वो हटा देती हूँ जीरोस, आप 47 से मल्टीप्लाई करो। 3525 आगे डबल जीरो लगा देती हूँ, वो जो मैंने हटा दिया। 3,52,500, 3,52,500 समझ आ गया। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे आप 7500 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और मतलब 50 से अगर हमने किया तो 3,75,000 आ गया। माइनस कर दो 7500 को जो 3 से मल्टीप्लाई करके आया है। 22,500 माइनस करके देखो वही आएगा आपका अमाउंट 3,52,500 यही आया। ठीक है, आप एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये किससे मल्टीप्लाई किया है 7500 को 47 से मल्टीप्लाई किया। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन, लॉस क्यों बोल रही हूँ क्योंकि प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं, वैसे डिस्काउंट भी कंपनी के लिए लॉस है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। आपने ये देखना है कंपनी ने कितना जो है क्रेडिट किया डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को 3,52,500 उतना ही डेबिट करेंगे। और लॉस कितना है 3 रुपीज वैसे लॉस है डिस्काउंट वाला,
और कितना आया था मैंने आपको बताया था, 5 रुपीज आपका वो वाला है डिस्काउंट, जो प्रीमियम पर रिडीम किए 50 रुपीज वाला 10% जो है प्रीमियम पर रिडीम कर 8 पे पर डिवेंचर के पीछे कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 60,000 कंपनी को लॉस हो गया। ठीक है, 7500 डिवेंचर है, 60,000 जो है कंपनी को लॉस हो गया। और डिवेंचर फेस वैल्यू से करते हैं मल्टीप्लाई, 7500 इंटू 50 रुपीज का डिवेंचर है, ये ध्यान रखना 50 रुपीज का है, 3,75,000 आ गए। ठीक है, 3,75,000। और प्रीमियम जो है रिडम्पशन का कितना है, दैट इज 5 रुपीज, 7500 इंटू 5, 37500। आप इसका टोटल करके देखिए, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी सेम आएगा। आप देखिए 352,500 और 60,000 ऐड करो जरा, 4,12,500। क्रेडिट का करो जरा, यही आ रहा 4,12,500। लिखिए बीइंग ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर अकाउंट and 7,500 debentures, 9% debentures issued at a discount of कितने परसेंट है देखिए, 6% and redeemed at a premium of 10%, प्रीमियम ऑफ 10%। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब बेटा हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री क्यों करा रही हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ, ये इग्नोर कर दो, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर। तो हमें ये जो लॉस 60,000 का हुआ है उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। कहाँ से करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो एंट्री एक और लिखिए, सी पार्ट बना लो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, 60,000 हमारा जो लॉस था वो हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L से रिटर्न ऑफ कर लिया है। अब लिखेंगे क्या, बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें डिबेंचर अकाउंट भी बनाने को कहा गया, तो हम डिबेंचर अकाउंट का क्या बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, अब बनाइए डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट एक लेजर है, एक अकाउंट है। इसमें डेट का कॉलम इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि क्वेश्चन में डेट नहीं गिवन। अगर डेट दी होती तो हम क्या करते, डेट का कॉलम भी बनाते। लिखिए डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars amount, particulars amount। ठीक है, ये साइड डेबिट साइड है, ये साइड क्रेडिट साइड है। ठीक है, आपने जो सेकेंड एंट्री की थी देखिए, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, है ना। तो अब आप क्या लिखोगे बेटा, बाय क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय 9% डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एक तो ये लिखेंगे और एक क्या लिखेंगे, बाय लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, है ना। आप ये देखिए, आपने डिबेंचर में कितना लिखा था, आपने डिबेंचर में लिखा था 7500 इंटू कितना किया था, आप देखिए जो इश्यू किया था हमने 47 में। अब मेरे को एकदम से याद नहीं है पॉइंट, तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ। थ्री 52500, मैं फिर देख लेती हूँ। थ्री 52500। उसके अलावा हमने जो लॉस था वो कितना था, 60,000 था, ठीक है। आप देखिए जरा टोटल कितना आ जाएगा, 4,12,500। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 412,500। टोटल लिख लीजिए। ये अभी हमें डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करनी है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि आपके डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 7500 इंटू 50 है, और ऐड करोगे प्रीमियम और रिडम्पशन। प्रीमियम जो हमने रिडम्पशन पर कितना किया था, 5 रुपीज किया था, मतलब 3,75,000 प्लस 37,500, वो भी इतना ही आएगा, 4,12,500। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में कौन सा क्वेश्चन सीखा, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 26 और 28 डी के वर्ल्ड की बुक का। तो ये जो टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर इश्यू डिबेंचर कंसीडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, वो हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट, आई होप you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.